हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्या करना है हमें इसमें? उपयुक्त सर्वसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें इनके मान ज्ञात करने हैं, लेकिन उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके। तो सबसे पहला पार्ट है 99 की पावर 3। वैसे तो हम 99 की अगर 3 बार गुणा कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो सर्वसंख्या का प्रयोग कैसे होगा? देखिए 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 3। अब ऐसा हमने लिख लिया, लेकिन इसमें सर्वसंख्या कौन सी लगाएंगे? तो देखिए आपको एक ये a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होगा। आपको हमने पहले बता दिया था, फिर से बता रहे हैं। इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये हमने a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिख दिया। अब आप देखिए इसकी इससे कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं a की जगह पर 100 है और b की जगह पर 1 है। तो इसी सर्वसंख्या में हम क्या करेंगे, a की जगह पर 100 लिख देंगे और b की जगह पर 1 लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। a की जगह 100 और b की जगह 1। अब इसको सरल करते हैं। 100 की पावर 3 का मतलब है कि 100 की 3 बार गुणा। तो 3 बार जब गुणा करेंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 की कितनी बार गुणा करो 1 ही आता है। माइनस 3 की जब 100 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। और 100 में से घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसकी गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो लिख ले रहे हैं ऐसे ही, और 3 की गुणा कर ले रहे हैं। 3 नम 27 और 3 नम 27 और 2 29। और ये दोनों जोड़ लेंगे, दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे 29,701। अब इसमें से घटाएंगे। यदि यहां पर घटा के देख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 29,701। 10 में से 9 9 9 में 7 गया 2 9 में 9 0 9 में 2 में 7। ये आ गया हमारा आंसर 970299। तो बहुत आसान है, बस हमें सब संख्या में a और b का मान रखना है। ऐसे ही अब आप देखिए इसका दूसरा पार्ट। ये है 102 की पावर 3। अब जिस तरह हमने 99 को लिखा 100 माइनस 1, अब 100 माइनस 1 लिखने से हमें यह फायदा हुआ कि 100 की कैलकुलेशन करना आसान हो गई है हमें। ऐसे इसको भी हम क्या करेंगे कि 100 प्लस 2 लिखेंगे। मतलब हम इस तरह ब्रेक करेंगे जिसकी कैलकुलेशन हमारी आसान हो। ऐसा नहीं कि 98 प्लस 4 कर लें या यहाँ पर 98 प्लस 1 कर लें, तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हमें इस तरह कन्वर्ट करना है कि हमारी कैलकुलेशन भी आसान रहे। तो अब इसमें हम कौन सी सबसंख्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे प्लस वाली, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस किया था तो माइनस वाली लगाई, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाली। इसका भी मैं फार्मूला लिख रहा हूँ आपको। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आप देखिए यहाँ पर a की जगह पर 100 है और b की जगह पर 2 है, तो इसी में आप a की जगह 100 रख दे रहे हैं और b की जगह 2 रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a की जगह 100 और b की जगह 2। इसको सरल करते हैं। 100 की पावर 3 का मतलब 100 की 3 बार गुणा करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे 600 और ये हो जाएंगे 102। इनकी गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो पहले लिख ले रहे हैं। 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 गुणा कर ली हमने। अब इन सबको जोड़ ले रहे हैं, तो यहां पर जोड़ ले रहे हैं और ये हो जाएंगे 61,208। तो ये हमने आंसर आ गया हमारा 1061208। तो ये आ गया। बहुत आसान है,
2 पार्ट हमने कर लिए, अब तीसरा पार्ट भी कर रहे हैं। देखिए तीसरा पार्ट ये है 998 की पावर 3। अब आप समझिए कि वो दोनों 100 के नियर थे, तो हम लोग 100 में कन्वर्ट किया 100 से। अब ये 1000 के नियर है, तो उसको लिखेंगे 1000 माइनस 2। जब 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 बचेंगे। और ये हमने इसलिए किया कि हमारी 1000 से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसमें फिर से वही वाला फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब वाला। और क्या था वो, फिर से लिख रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 998 की पावर 3 इक्वल टू a की जगह 1000 रखेंगे और b की जगह 2 रखेंगे। रख दिया। अब इसको सरल कर रहे हैं। देखिए जब 1000 की 3 बार गुणा करेंगे तो 3 जीरो 3 बार आएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 3 दूनी 6, ये 6000 हो जाएगा। और 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 8 और माइनस गुणा करेंगे तो 3 जीरो तो पहले ही लिख ले रहे हैं। और 6 48 हासिल 4 6 54 और 4 58 5 6 54 और 5 59। ये हमने गुणा कर ली। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 598808। इन दोनों को जोड़ लिया। अब घटा के आंसर लिख दे रहे हैं, तो यहां पर घटा ले रहे हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 8 0 0 8 8 9 और 5 माइनस कर लेते हैं। 10 में 60 का 2 9 9 9 में 60 का 1 9 में 60 का 1 9 में 9 का 0 9 में 5 का 4 और यहाँ पे बचेंगे 99। तो ये हो गया हमारा 9940119992। ये आ गया हमारा आंसर। तो बस केवल कैलकुलेशन है, मेन तो बस ये एक सरसम का है। इसके बाद तो सब सरल करना है और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सरल करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। आपको क्या करना है, ये 5 पार्ट है, सभी के गुणनखंड करने हैं। चलिए बताते हैं कैसे होंगे गुणनखंड। पहला पार्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए गुणनखंड कैसे होंगे इसके। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला लिख रहा हूं, x प्लस वाई का होल क्यूब, जैसा अभी बताया था। ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब देखिए आप एक चीज और, इसमें थोड़ा सा और सरल करते हैं इसको। 3xy के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं अंदर। तो जब अंदर गुणा करेंगे x की x से तो x स्क्वायर हो जाएगा और जब इसकी y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सरल रूप हमने ये बना लिया। अब ये जो हमें दिख रहा है जिसके हमें गुणनखंड करने हैं, इसको इसी रूप में परिवर्तित हमें करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमारा 8a क्यूब है, ये ऐसा समझिए यहां पर हम x की जगह पर 2a रख लें और y की जगह पर b रख लें, तो देखो क्या मिलेगा हमें। अगर हम इसमें x की जगह पर रख दें 2a और y की जगह पर रख दें b, देखो तो यहां पर तो हो जाएगा 2a और y की जगह रख रहे हैं हम b, तो यहां पर x की जगह रख रहे हैं 2a और y की जगह रख रहे हैं b और प्लस 3 2a और b प्लस 3 2a और b स्क्वायर। मतलब हमने x की जगह 2a रखा, y की जगह b रखा।
अभी आपको बताएंगे ये कहाँ से दिमाग में आया हमारे कि 2a क्यों रखेंगे। अब देखो 2 का की पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 4 3 12, 12a स्क्वायर बी और प्लस 2 यहाँ पर 3 दूनी 6, 6ab स्क्वायर। अब आप देखिए जिसके आपको गुणनखंड करने हैं वही आ गया, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर, वही आ गया। तो इसके गुणनखंड हो गए हमारे 2a प्लस b का होल क्यूब, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब चाहे तो इसको 3 बार लिख लें, चाहे ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसलिए हमें पता था ये 2a का होल क्यूब बनेगा हमारा, और b की जगह तो खाली b था तो हमने उसको b को भी मान लिया। इसी तरह हमें देखकर क्वेश्चन में देखकर पता लगाएंगे कि x की जगह क्या रखें, y की जगह क्या रखें कि वही मिल जाए हमें। अब देखो इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट हमारा ये होता है, ये है यहाँ पर 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। आप देखो इसमें और उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर संख्याएं तो सब ऐसी की वैसी हैं, लेकिन बस चिन्ह का अंतर है। यहाँ पर 2 जगह प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो देखो ये तो प्लस का होल क्यूब बना हमारा, लेकिन ये बनेगा माइनस का। तो इसमें माइनस का भी मैं फार्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। 3xy के अंदर गुणा कर देंगे, थोड़ा और सरल कर लेते हैं इसको, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो अब हमें करना है, आप देखिए ये जो है ये इस रूप में है, ये जो इसके में गुणनखंड करने हैं इस रूप में है, और आप इसमें देखिए x की जगह 2a रखेंगे तो 8a क्यूब मिल जाएगा, और y की जगह b रखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 2a और y की जगह रखेंगे b। रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2a माइनस b का होल क्यूब बराबर, यहां पर x की जगह हम 2a रख रहे हैं और y की जगह b रख रहे हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8a क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखो 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा और 4 3 12, 12a स्क्वायर b और प्लस 3 दूनी 6, 6ab स्क्वायर। अब देखिए जिसके आपको गुणनखंड करने हैं वो यही है, और इसके गुणनखंड आ गए हमारे ये 2a माइनस b का होल क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देखिए अगला तीसरा, तो हमें बस हर एक सवाल में बस यही पहचानना है कि x की जगह क्या होना चाहिए, क्या रखें, और y की जगह क्या रखें, जिससे वो होल क्यूब बन जाए हमारा। तो देखो पहचानना बहुत आसान है, हर एक में ये देखना है कि कौन सी संख्या जो वो क्यूब किसकी है। जैसे यहाँ पर 8 था तो 8 जो था वो 2 का क्यूब था, बस यही पहचानना है हर एक सवाल में। देखिए ये हमारा तीसरा पार्ट, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a और प्लस 225a स्क्वायर। अब आप देखिए पहचानना सिर्फ ये है कि 27 किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है। देखो अब उसको दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूं, ये है 3 का क्यूब और 125 है 5 का, तो 5 और ये दोनों को मिला के एक साथ लिख दो 5a का क्यूब माइनस। अब देखिए मैं फार्मूला आपको फिर से बता रहा हूं कि x माइनस वाई का अभी होल क्यूब हमने बताया था, तो क्या था x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने अभी लिखा था। अब देखिए मैं ये वाले रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, देखो x क्यूब ये आ गया हमारा, वाई क्यूब ये आ गया हमारा। अब हमारा क्या होगा 3x स्क्वायर, x को मैंने क्या माना है 3, तो 3x स्क्वायर और y की जगह क्या माना मैंने 5a और प्लस 3x की जगह क्या माना है हमने 3 और y की जगह क्या माना है हमने 5a। अब आप देखिए इसको सरल करेंगे तो यही मिलेगा। देखिए 5 का पावर 3 करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए आप 3 का स्क्वायर करो 9, 9 की 3 से गुणा करो 27 और 27 की 5 से करो 135 ही आएगा, यानी सरल हो गया आएगा यही।
यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करिए 25 और 25 दिया 75, 75 दिया 225 दिया आ गया, यानी 225 को हमने ऐसे लिख लिया, 135 को हमने ऐसे लिख लिया, यानी निश्चित रूप से वही फॉर्म बनेगी अगर हम पहचान लें कि x क्या है और y क्या है। तो ये हमारा बन गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर x की जगह 3 है और y की जगह 5a है, तो x माइनस वाई 3 माइनस 5a का होल क्यूब। आप चाहे तो होल क्यूब को 3 जगह लिख लें, हो सकता है एनसीईआरटी की बुक में इसको 3 जगह लिखा हो, तो अब चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इस ब्रैकेट को 3 जगह हम लिख सकते हैं, और इससे पहले जो 2 पार्ट करें उनमें भी ऐसे 3 जगह हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये आंसर आ गया, बहुत आसान है। इसी तरह हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए ये है हमारा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब और माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। बस पहचान नहीं ये किसका होल क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4 का क्यूब करो, 4 की 3 बार गुणा करो 64 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। 27 किसका है, 3 का, तो ये हो गया 3b का होल क्यूब। बस हमें x और y पता चल गए, अब आगे का हम अपने हिसाब से लिख लें। भाई हमारा क्या होता है, 3a स्क्वायर 3x स्क्वायर y होता है, तो 3x स्क्वायर, x हमारा 4 है और y हमारा 3 भी है, और फिर क्या होता है 3x y स्क्वायर, x हमारा कितना है 4 है और y कितना है 3 भी। अब देखिए आप इसको सरल करिए, यही मिलेगा आपको। देखो 4 का वर्ग करो 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 आ जाएगा हमारा। देखिए 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 और 36 तिया 108, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। हमने इसको इस रूप में लिख लिया, वो सरसमगाम के रूप में लिख लिया, और अब हम इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब सरसमगा की सहायता से। और इस होल क्यूब को भी हम 3 जगह लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो इतना ही आंसर छोड़ दें। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, केवल x और y पहचान लो और उसके बाद उसी रूप में लिख लो उसे, x माइनस वाई के होल क्यूब के रूप में। माइनस है तो माइनस के होल क्यूब बनेगा, प्लस है तो प्लस का बनेगा। अब देखिए बस केवल पहले में प्लस था, बाकी सब में माइनस है, तो सभी में x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा, केवल पहले वाले में ही x प्लस वाई का होल क्यूब बना था। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं 5वां। बस आपको x और y पहचान के आंसर लिख देना है। ये है हमारा 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4p। बस देखो 27 हम जानते हैं किसका है, क्यूब 3 का है, तो ये एक साथ लिख दो 3p का होल क्यूब। 216 में पहचानना होगा किसका होल क्यूब है, ये 6 का होल क्यूब है। अगर आपके समझ में ना आए तो इसके गुणनखंड अलग से आप कर सकते हैं, गुणनखंड करके पहचान सकते हैं। ये 1/6 का होल क्यूब है माइनस, अब हमें x और y पता चल गया। अब हमें पता है 3x स्क्वायर y, x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3p का होल स्क्वायर, y की जगह पे हो जाएगा हमारा 1/6 और प्लस 3xy स्क्वायर, x की जगह है 3p और y का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/6 का होल स्क्वायर। इसको आप सरल करोगे आपको ये ऊपर वाले पद मिल जाएंगे, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बस x और y पहचान लिया और बाकी के 2 पद अपने आप लिख दिए, सरल होकर आना वही है। तो हम इसका ये हमने देखा, तो ये x हो गया हमारा और y हमारा कितना है 1/6 इसका होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको 3 जगह लिख दें और चाहे तो ना लिखें। तो कुल मिला के हमें ये पहचानना है कि x क्या है और y क्या है, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात, हमें सब संख्या याद होनी चाहिए, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब दोनों हमें पता होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है इसमें 2 पार्ट है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, सत्यापित कीजिए, केवल आपको सत्यापित करना है। और सत्यापित करने का मतलब है कि LHS से RHS लाके दिखा दीजिए या RHS से LHS लाके दिखा दीजिए, जैसा आपको आसान लगता हो वैसा कर दीजिए। मैं आपको दोनों तरह से कर देता हूँ, LHS से RHS भी लाकर दिखा देता हूँ और RHS से LHS भी लाकर दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा 9 का फर्स्ट है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सबसे पहले मैं आर एच एस से एल एच एस ला के दिखाता हूँ। आर एच एस हमारा है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसकी गुणा करते हैं, पहले एक्स के साथ गुणा करते हैं पूरे और फिर वाई के साथ करते हैं। पहले एक्स के इस ब्रैकेट की एक्स के साथ और वाई दोनों के साथ कर लिया। अब एक्स के अंदर गुणा करेंगे, वाई के अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब आप देखिए इसमें क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का भी है, कट गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और माइनस का भी है, कट गया। और क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही एलएचएस है। तो बहुत आसान हो गया। अब इसका देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम एलएचएस से आरएचएस आएंगे। देखिए हम जानते हैं अभी जो सब समीकरण बताई थी, क्या बताई थी कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमारा जो आरएचएस है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यानी ये है। तो इसको इधर ही रहने दो, ये वाला पद को इधर ले आओ तो इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई। अब देखिए आप, ये एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 3 है। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो जो कम पावर होती है वो कॉमन आती है मिनिमम, तो मिनिमम पावर 1 है तो एक केवल एक ब्रैकेट जो है वो कॉमन आ जाएगी एक्स प्लस वाई। तो जब एक कॉमन ले लोगे तो ये 3 की जगह 2 रह जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। अब क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर खोल देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। अब देखिए यहां पर 2xy में से 3xy घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का xy बचेगा और प्लस का वाई स्क्वायर जो है। और देखो यही हमारा आरएचएस है, तो हम एलएचएस से भी आरएचएस ले आए, यानी एक साथ दोनों आ गए, हमारा पूरा ही प्रूव हो गया। एलएचएस और आरएचएस दोनों एक साथ आ गए, हेंस प्रूव। तो बहुत आसान हो गया दोनों तरीके से। ऐसे आप सेकंड पार्ट भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए वो भी मैं कर देता हूं। देखिए सेकंड पार्ट, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे दोनों में से कौन सा आपको आसान लगा। मुझे लगता है जहां तक है कि आरएचएस से एलएचएस लाना आसान लगा होगा आपको, लेकिन आप दोनों तरह से कर लीजिए। चलिए मैं आरएचएस वाले से ही करता हूँ, आसान वाले से ही। आप कॉपी में दोनों मेथड से करिए, जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। देखिए पहले एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वाई की करेंगे। एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई के साथ भी पूरी ब्रैकेट आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए एक्स के अंदर गुणा करते हैं, वाई के अंदर गुणा करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस